समझाने का काम समझाने का चलो चलो समझाने का काम नहीं रहे गेट के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरा ड्राइवर बगल स्विच पे चाय पीने चला गया। उनका चपरासिया तो मेरा भाषण देने का नंबर आ रहा था। मैंने कहा जी पीछे चपरासी को भाई 5 मिनट में हट जाए गाड़ी। तो खैर वो चपरासी दोबारा फिर आया। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करा, भाई कहाँ है तू? बोला जी मैं चाय पी रहा भगत जी स्वीट्स पे यहाँ। मैं गाड़ी कहाँ खड़ी? जी गाड़ी वहाँ खड़ी। मैं भाई गाड़ी हटा ले, गाड़ी निकाल ले कोई, हमें कुछ का प्रोग्राम को पता था नहीं कुछ भी। तो ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी और उन्होंने भगत जी स्वीट्स पे जाके गाड़ी लगा दी। जैसे हम यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त किया, हम चलने लगे। चलते ही तभी वो योगिंदर मलिक जी है टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हट गई थी। चपरासी ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा, तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे। भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार, जब यहाँ जाम थोड़ा लगता, सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्हें हटा दी। देखो जाट इंटर कॉलेज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने है, बिल्कुल उसका गेट भी हमारे गेट के सामने है। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग थी, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें अपनी कोई गाड़ी निकालनी थी। उनका ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहीं इधर उधर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। और स्कूल के तमाम जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे और सब साथी हैं, चाहे जितने भी लोग टीचर हैं, वहाँ सब अपने परिचित लोग हैं। और ये तो सब कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई गाड़ी हटा लो, 5 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी हटा ली जाके, बाकी कोई बात ही नहीं हुई। नहीं मैं तो वीडियो में तो ऐसा है, देखो किसी का हाथ लगाएगा तो आपको ये भी महसूस होगा कोई धक्का दे रहा। पर एक बात बताऊं, जितने भी वहाँ चाहे प्रिंसिपल साहब थे, मलिक साहब हमारे, चाहे जितने भी तमाम टीचर थे, सब परिचित थे। मनोज पुंडीर जी हैं। अच्छा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी गाली दी? नहीं, किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई गाली नहीं दी। पता नहीं ये बात किसने चला दी। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारी साथी हैं और हमारे जनपद के मिनिस्टर हैं और सरकार के अंग हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं सबका। लगाया कि लगातार जब भी मीटिंग होती है तो उनके स्कूल के बाहरी गाड़ियां खड़ी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। उनके स्कूल के बराबर में एक सर्विस डग है और वहाँ पे कुछ लोग गाड़ियाँ धुलवाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सामने गाड़ी खड़ी कर दें। हमारे ऑफिस के लोग सामने भी वो कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाएं। तो ये तो सब एक दूसरे के आपस में सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं, संबंधित हैं। और मैं भी इसलिए गया था कि प्रिंसिपल साहब भी अपने आदमी है, मेरी उनसे बात भी हुई और भी हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा जोर से बोलने के आदत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं। प्रिंसिपल साहब भी हमारे ज्यादा भावुक से हैं, वो पहले पीटीआई रहे, यहीं पे प्रिंसिपल बन गए, सब एक दूसरे के परिचित है। इस तरह की कोई अनजान घटना। लोक दल का हमारे सामने ऑफिस है और हमारे यहाँ आज सरदार पटेल की जयंती पे हमने बच्चों से कला का कंपटीशन करवा रखा था और मंत्री जी को बुला रखा था, कपिल देव अग्रवाल जी को। तो उसमें एक गाड़ी प्रदेश सचिव या कुछ ऐसा सचिव लिखा हुआ था, उस पर उनकी खड़ी हुई थी। हमने उस ड्राइवर से कहा
कि भाई गाड़ी हटा लो, हमारे यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले तो उसने ही बदतमीजी करी कि बहुत बड़ी तोप आ रही है क्या। फिर हम अंदर गए, अंदर भी इसी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। खैर मगर भाई अब इससे क्या बहस करें। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आ गए। उसने जब गाड़ी हटाई, गाड़ी आ गई, मंत्री जी जब चले गए तो हम बड़े सही तरीके से बात करने गए थे कि भाई मंत्री जी को इन्हें कह दें भाई इस तरह के गाड़ी अड़ाते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है। आज तो मंत्री जी थे, कोई छोटा भी मेहमान आए तो गाड़ी गेट के सामने, कॉलेज के गेट के सामने नहीं अड़नी चाहिए। तो मैं जब वहाँ गया तो संदीप मलिक जी की कोई बाइट ले रहे थे, मैं वापस चला आया। फिर मुझे वो अशोक बालियान जी दिखाई दे गए गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा जी ये आपका ड्राइवर इस तरह से व्यवहार करा इस आदमी ने, और गाड़ी गलत तरीके से खड़ी कर, किधर गलत ही बोल रहे थे। तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने मंत्री जी को गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मेहमान हमारे यहाँ, वो तो मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा भी हो तो आप गाली गुप्पड़ ना करो। तो जब वो टूट टूट के पड़ने शुरू हो गए। मैंने कहा बीजेपी में तो आपकी जो है पार्टी मिल के वो कर रही है। तो फिर उन्होंने सारी बीजेपी वालों की यूं, फलाने की यूं, मतलब वो जो अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताई है, वे गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी। बड़ा जोर पड़ा। तो इतनी बात हो ही रही थी, फिर ज्यादातर लोक दल के आदमी आगे हुए, सुनने को हमारी तैयार नहीं अपना ही, उल्टा जो है आपने देखा है वो किस तरह से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक दो हाँ धक्का मुक्की हुई, एक दो आदमी हाथापाई तक पे उतर गया। तो इस तरह तो बड़ा दुर्भर हो जाएगा, रोजाना का काम है।